हेलो दोस्तों, मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं पिछले साल जो रीजनिंग का पेपर बना हुआ था, जो एडीआरई में ग्रेड 3 का जो पेपर था। ये देख लीजिए, ग्रेड 3 का ही पेपर है। मैंने यहाँ पे सेट बी लिया हुआ है। सेट से फर्क नहीं पड़ता है, 4 सेट में पेपर आते हैं, ए बी सी डी। सारे के सारे सेट में सेम क्वेश्चन होते हैं, बट नंबरिंग में थोड़ा चेंजेस हो सकता है। ये जो पेपर था वो ग्रेड 3 का जो पहला शिफ्ट था, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो हुआ था, वो वाला पेपर है। तो आज हम इसी पेपर में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, पर्टिकुलरली बस उसको सॉल्व करने वाले हैं। पूरा कह सकते हो आप, ये मिनी मॉक होगा रीजनिंग का। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रीजनिंग के सेक्शन में जाएंगे। रीजनिंग का सेक्शन ये सामने आपके रहा। ठीक है, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। 81 से लेके 100 तक रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसका मतलब पिछले बार ग्रेड 3 के इस वाले पेपर में टोटल 20 रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। टोटल 20 रीजनिंग के क्वेश्चंस। अब इसमें ना थोड़ा बहुत मिक्स भी है, मतलब मैथ्स के भी एक आध क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके थे, तो वो कंबाइंड था, उसको हम लोग अलग से देख लेंगे। अगर देखना चाहे तो पहला क्वेश्चन जो है 81 नंबर आपको ऐसे देखिए अलग अलग लैंग्वेजेस में होगा। आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप उसमें पढ़ो, आंसर निकाल के लेके आओ। तो ये जो अपना पहला वाला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज 35 to 6। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। 35 और 6 में जैसा रिलेशन है, ऑप्शन में से भी ढूंढ के लाना है सेम एक रिलेशन। तो 35 और 6 में क्या रिलेशन होता है? 35 और 6 में एक रिलेशन होता है 6 स्क्वायर, ये वाला नंबर, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस अगर 1 करते हो तब ये वाला नंबर निकल के आ जाता है। मतलब सेकंड नंबर का स्क्वायर -1 फर्स्ट नंबर। उस हिसाब से अगर देखें तो सेकंड वाले नंबर का 9 स्क्वायर होगा। यहाँ पे 9 स्क्वायर करने से 81 होता है, -1 करेंगे तो 80 होना चाहिए था। 8 स्क्वायर -1 करेंगे तो 63 होना चाहिए था। 5 स्क्वायर -1 करेंगे तो 24 होना चाहिए था। 11 स्क्वायर -1 करेंगे तो 129 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, अगले वाले पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो 82। चलिए, में क्या लिखा हुआ है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। आपको अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर या फिर एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। आप कह सकते हो एक क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करना है। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो आपको डिक्शनरी वर्ड में भी अरेंज करने बोल सकता है, वो अलग है और ये अलग है। इसमें एक लॉजिक होना चाहिए। तो लॉजिक क्या बताता है? क्लाउड है, रेनबो है, डिवास्टेशन है, रेन है, लो प्रेशर है, फ्लड है। तो सबसे पहले क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर चलते हैं, अगर हम लोग पहले से लेके आखिर तक जाए तो सबसे पहले लो प्रेशर क्रिएट होता है, उसके बाद क्लाउड बनता है, दैट इज 1। उसके बाद रेनबो, सॉरी, क्लाउड के बाद ऑप्शन 4 दैट इज रेन। रेन के बाद ही तो रेनबो आता है। रेनबो के बाद कहीं ना कहीं फ्लड हो सकता है, और फ्लड अगर आ गया तो डिवास्टेशन भी हो सकता है। तो ये हो गया अपना ऑर्डर पहले से लेके आखिर तक। ठीक है, अब ऐसा अगर ऑप्शन में कुछ दिखे तो वही अपना आंसर हो जाएगा। 514263, 514263। पहले दोनों क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे। पहला वाला था एनालॉजी का एक पार्ट और ये वाला था अरेंजमेंट का एक पार्ट। थर्ड वाले पे चलते हैं, दैट इज 83। अगर 83 पे हम जाए, ये रहा 83 वाला क्वेश्चन। ये कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। ऑनेस्टी इज रिटन एज 513246। देख लेते हैं। ऑनेस्टी अगर लिखा हुआ है, इसका आपको एक कोड भी पता है। कोड क्या है? 5132468। अब यहां से अपने को रिलेशन निकाल के लेके आना है, मतलब ऑनेस्टी के अल्फाबेट्स में और इन वर्ड्स में कोई एक रिलेशन, सॉरी, इन नंबर्स में कोई एक रिलेशन होगा। रिलेशन हम लोग कैसे देख सकते हैं? वर्टिकली देख सकते हैं, क्रॉस करके देख सकते हैं, हाफ करके क्रॉस देख सकते हैं, ऑल्टरनेट देख सकते हैं। बहुत सारे रिलेशन बनते हैं यहाँ पे। कभी भी अगर ऐसा वर्ड आपको मिल जाए ऑनेस्टी के साथ, ऐसा नंबर, उसके साथ और एक दिया हुआ है यहाँ पे पॉवर्टी के साथ ये वाला नंबर, तो इस टाइप में आप क्या कर सकते हो? पहले तो इन दोनों वर्ड्स में कुछ कॉमन है या नहीं है, वो एक बार चेक कर सकते हो यहाँ से। अगर कॉमन हुआ और कॉमन रिजल्ट भी अगर सेम हुआ तो और कुछ ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। जैसे कि ऑनेस्टी और पॉवर्टी में देखिए, सबसे पहले तो ओ कॉमन में दिख रहा है, सेकंड वाला जो अल्फाबेट है वो ओ होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए नंबर कोड अगर देख लेते हैं उनका, सेकंड अल्फाबेट में यहाँ पे 1 है,
यहाँ पे सेकंड नंबर पे 1 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं O के बदले 1 लिखा हुआ है, O के बदले 1 लिखा हुआ है। फिर देख लेते हैं लास्ट का T और Y, यहाँ पे भी लास्ट में T और Y, और लास्ट में देखो यहाँ पे भी 6 और 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 6 और 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब T के बदले हम लोग क्या यूज कर रहे थे यहाँ पे 6 और Y के बदले क्या यूज कर रहे थे 8। अब इस चीज से एक चीज तो एकदम साबित हो रहा है क्या कि हर एक अल्फाबेट के ठीक नीचे उसका नंबर या फिर उसका कोड लिखा हुआ है। तो अपने को चाहिए था यहाँ से हॉर्स का कोड HORSE, हॉर्स का कोड चाहिए। तो हॉर्स के कोड के लिए सबसे पहले H चाहिए होगा, O चाहिए होगा, R चाहिए होगा, फिर E चाहिए होगा। ढूंढ लेते हैं। H का कोड देखिए ठीक नीचे लिखा हुआ है, दैट इज 5। O का कोड देखिए ठीक नीचे 1। R के लिए यहां से तो R नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पॉवर्टी से आपको R मिल रहा है। R कहाँ पे है, थर्ड लास्ट, तो कोड में भी कहा होगा थर्ड लास्ट, दैट इज 0, तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। S के बदले देखिए S के ठीक नीचे 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। E के ठीक नीचे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों पार्ट में अगर कॉमन देख लेते हैं तो उससे पता चला कि हर एक अल्फाबेट के लिए हर एक नंबर यहाँ पे असाइन किया हुआ है। तो हम लोगों को बस वही वर्ड और वही अल्फाबेट और वही नंबर यहाँ पे ढूंढना था और प्लेस करना था। तो आंसर क्या हो जाएगा 51042, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर 83 का आंसर क्या हो जाता है 51042। चलिए आगे चलते हैं 84। अब 84 में मैंने यहाँ पे बोला हुआ था ना आपको कि कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ है कि मैथ्स में भी ऐड हो चुका है इस वाले पेपर में। मतलब 81 से लेके 100 तक रीजनिंग का सेट था, लेकिन इसमें मैथ्स के भी एक आध क्वेश्चंस जुड़ चुके थे। जैसे कि ये वाला एकदम पूरा जनरल मैथ्स का क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये वाला टॉपिक है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं एक बार देख लेते हैं। Two trains of 200 meter and 100 meter long are running parallel at the rate of 20 meter per second and 22 meter per second respectively. How much time will they take to cross each other if the trains are running along the same direction? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, along the same direction। कभी भी दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दोनों के बीच का जो स्पीड है हम लोग उसका डिफरेंस करते हैं, रिलेटिव स्पीड अगर निकालना हो तो। और ये वाला रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट लगा रहा है यहाँ पे। तो हम लोगों को फॉर्मूला तो पता है स्पीड, फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। बस यहाँ पे स्पीड में चेंज होके रिलेटिव स्पीड लिखेंगे, और रिलेटिव स्पीड दो ऑब्जेक्ट का अगर सेम डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं तो क्या होता है दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा 22 माइनस 20। देखिए दो ट्रेन है, दोनों का स्पीड 22 और 20 था, दोनों का माइनस इक्वल्स टू दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो डिस्टेंस के जगह पे दोनों ऑब्जेक्ट का लेंथ को हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाता है ये 200 प्लस 100। टाइम तो अपने को निकालना है, मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से कितना निकला 2 इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय टाइम, देयरफॉर टाइम इक्वल्स टू 150। अब 150 क्या होगा 150 सेकेंड्स होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 200 मीटर है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, मतलब जो अपना लेंथ निकल के आएगा वो मीटर में निकल के आएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस में यही बात आप ध्यान रखोगे, यूनिट हमेशा वो चेंज करके दे देता है, तो ये यूनिट का कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें यूनिट का कन्वर्जन नहीं करना है। तो आंसर कितना निकला 150 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये वाला आप ये टॉपिक अगर अच्छे से आपको पढ़ना भी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, वहां पे भी इसका वीडियो आ जाएगा। चलिए 84 हो चुका था, अभी 85 चलते हैं। 85 नंबर पहले पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Kavita walks from her office 2 kilometers to the east, then 8 kilometers towards her right, then 2 kilometers towards east, and then 4 kilometers towards south. Finally, she turns left and walks 1 kilometer to reach her apartment. The shortest aerial route between Kavita's office and Kavita's apartment ये निकालना है अपने को। तो कुछ नहीं करेंगे, जितना जो जो वो मूवमेंट ले रही है वो मूवमेंट को यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कविता अपने ऑफिस से निकली, मान लेते हैं ये उसका ऑफिस है। यहाँ से कविता निकल के ईस्ट की तरफ जाती है, तो ईस्ट डायरेक्शन यही होता है। ईस्ट की तरफ वो कितना जाती है 2 मीटर जाती है। 2 मीटर है क्या 2 किलोमीटर है। हर एक यहाँ पे किलोमीटर में ही दिया हुआ है हर एक नंबर, तो हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है। जाने के बाद 8 किलोमीटर वो राइट टर्न करती है। अगर इस वाले एरो से हम देखें तो राइट टर्न मतलब क्या, ठीक नीचे की तरफ इधर राइट टर्न। कितना किलोमीटर 8 किलोमीटर। देन 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, इस पॉइंट में आने के बाद क्या करती है फिर से 2 किलोमीटर चलती है ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर मतलब ये वाला। चलिए एंड देन 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, इसके बाद एंड देन इसके बाद 4 किलोमीटर टूवर्ड्स
साउथ, ये वाला हो गया 4 किलोमीटर। चलिए, फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हर अपार्टमेंट। फाइनल एक टर्न लेती है ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ क्यों? क्योंकि लेफ्ट टर्न ले रही है यहाँ से, और इस वाले डायरेक्शन से अगर लेफ्ट टर्न लेंगे तो इधर ही होगा। कितना किलोमीटर का? 1 किलोमीटर का। और अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। इसका मतलब ये था उसका इनिशियल पॉइंट ऑफिस, और ये था उसका फाइनल पॉइंट, दैट इज द अपार्टमेंट। अभी आपको पूछ रहा है, अगर वो अपने अपार्टमेंट से अपने ऑफिस तक जाना चाहे तो शॉर्टेस्ट एरियल रूट जो है वो कितना होगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, आपको शॉर्टकट पूछ रहा है, तो शॉर्टकट के लिए ऑब्वियस सी बात है आप ये रूट को तो फॉलो नहीं करोगे। आप क्या करोगे, ऐसे एक एरियल रूट यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। मतलब अपने को ये वाला लाइन का लेंथ निकालना है। अब इस वाले लाइन का लेंथ निकालने के लिए अपने पास साइड के भी लाइंस होने चाहिए थे, जिससे हम पाइथागोरस का हेल्प लेके हम लोग यहाँ पे ये वाला निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे ना, इस टाइप के केस में हम लोग एक इमेजिनरी ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये रहा इमेजिनरी एक। अब ये वाला लेंथ आपको पता होना चाहिए, ये वाला लेंथ भी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप पाइथागोरस लगा के ये वाला लेंथ निकाल सकते हो। अब देख लेते हैं ये वाला पता है या नहीं है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर था ना, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक भी 8 किलोमीटर ही होगा। फिर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक 4 किलोमीटर था ना, तो ठीक पैरेलल साइड है यहाँ पे भी, ये भी 4 किलोमीटर हो जाएगा। सिमिलरली ये 2 किलोमीटर था, तो यहाँ तक 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर था तो यहाँ तक भी 2 किलोमीटर, और ये तो ऑलरेडी गिवन है 1 किलोमीटर। अभी देखिए क्या हो रहा है, एक साइड है 12 और एक साइड है 5। पाइथागोरस अगर लगाना है तो कैसे लगा सकते थे? अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब रूट ओवर 144 प्लस 25, मतलब रूट ओवर 169, मतलब कितना? 13। इसका मतलब ये जो लाइन है इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 13 किलोमीटर। यही था अपना शॉर्टेस्ट एरियल रूट, जो कि 13 किलोमीटर लेके निकल के आ रहा है। ऐसे करके आप निकाल सकते हो, सिंपल था ये। ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, फिर ये एरियल रूट निकाल के कैलकुलेट कर देंगे पाइथागोरस की हेल्प से। मैं यहाँ पे एक आपको शॉर्टकट दिखाना चाहता हूँ, मतलब अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, मतलब थोड़ा जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा और गलत होने का गुंजाइश भी नहीं है, आपको उतना डायग्राम भी नहीं बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो किस किस डायरेक्शन में जा रही है मेरे को वो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए ईस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जाने के बाद वो राइट टर्न करती है, मतलब ईस्ट की तरफ जाने के बाद राइट टर्न, नीचे आया था ना वो, मतलब साउथ की तरफ आया था ना, तो ये साउथ। पहला ईस्ट का टर्न था कितना? 2 किलोमीटर। फिर साउथ का टर्न है कितना? 8 किलोमीटर। फिर क्या कर रही है, देन 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अगेन 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है, एंड देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर से साउथ की तरफ। अब साउथ की तरफ जाने के बाद फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हर अपार्टमेंट। साउथ की तरफ जाने के बाद अगर लेफ्ट टर्न करती है तो किधर जाएगा? ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ कितना? 1 किलोमीटर। मतलब इस पूरे जो जर्नी में है, जो ये कविता है वो ईस्ट का टर्न लेती है या साउथ का टर्न लेती है। तो हम लोग यहाँ से टोटल एक चीज निकाल लेते हैं, टोटल ईस्ट का टर्न कितना? 5 किलोमीटर। टोटल साउथ का टर्न कितना? 12 किलोमीटर। हम लोगों को बस यहाँ पे डिस्टेंस ही निकालने बोला हुआ है ना, तो सबसे पहले क्या हो सकता है, देखिए एक पॉइंट से वो ईस्ट की तरफ जा रही है 5 किलोमीटर, फिर उधर से साउथ की तरफ जा रही है 12 किलोमीटर। पूछ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट का शॉर्टकट क्या होगा। शॉर्टकट मतलब ये जो डिस्टेंस निकल के आया ये। तो देखिए एक साइड है 12, एक साइड है 5, सेम वही पाइथागोरस लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब पूरा डायग्राम आपको नहीं बना के अगर कोई करने बोल देता फिर भी आप कर सकते थे, ये वाला डायरेक्शन ऐसे करके प्लेस करके। ये दूसरा मेथड है, आपको अगर इसमें ये इजी लगे तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, और नहीं तो अपना बेसिक तो था ही, जो हम लोग डायग्राम पूरा पाथ उसका ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये दो मेथड। अभी जाएंगे 86 नंबर वाले। ये रहा 86 नंबर वाला, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस है। कैलेंडर बेस्ड भी आप ये यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, हमारे शार्पनर के चैनल में ही जाएंगे, प्लेलिस्ट में कैलेंडर का एक टॉपिक है, वहां से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्टली करेंगे। प्रिया booked a ticket for a movie whose trailer was released 20 days before she booked the ticket. प्रिया एक पर्सन है, वो एक टिकट को बुक करती है, बुकिंग करती है। जिस टिकट को वो बुक करती है आज के दिन से 20 दिन पहले उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका होता है। कितने दिन पहले? 20 दिन पहले इसी मूवी का ट्रेलर
रिलीज हो जाता है। क्लियर? शी वॉज द मूवी 45 डेज आफ्टर द ट्रेलर वॉज रिलीज, मतलब ट्रेलर रिलीज होने के 45 दिन बाद, इसका मतलब कहीं ना कहीं इधर 45 दिन बाद प्लस कितना 45, वो क्या करती है इस मूवी को देखती है। सिंपल। द मूवी वॉज रिलीज 16 डेज बिफोर द डे ऑन विच प्रिया वॉच द मूवी, जिस दिन देखती है उससे 16 दिन पहले क्या होता है, ये मूवी रिलीज होता है, ये मूवी रिलीज होता है। सिंपल। अभी तक यही था, ये पूरा क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया कि वो बुक करती है, 20 दिन पहले ट्रेलर रिलीज होता है, 45 दिन बाद वो देखने जाती है, फिर जिस दिन देखने जाती है उससे 16 दिन पहले मूवी रिलीज होता है। पूछ क्या रहा है, ऑन विच डे ऑफ द वीक वॉज द मूवी रिलीज्ड, मतलब अपने को ये मूवी रिलीज किस दिन हुआ था वो निकालना है। ठीक है। इफ शी बुक द टिकट ऑन संडे, अगर ये जो बुकिंग करती है वो दिन संडे होता है, तो अगर ये संडे है तो आप बताओ ये वाला किस दिन होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मूवी जिस दिन हम लोग बुक कर रहे हैं वहां से लेके मूवी जिस दिन रिलीज हो रहा है उसके बीच में नंबर ऑफ डेज का ही तो फासला है। देखिए ना, -20 +45 फिर -16, तो हम लोगों को ये नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेना है, उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद संडे के साथ या तो प्लस या तो माइनस कर। अब क्या करना है एक बार देखें। सबसे पहले तो बुकिंग के बाद -20 डेज ट्रेलर रिलीज होने में, फिर ट्रेलर के बाद +45 डेज मूवी देखने के लिए, वॉच करने के लिए, फिर जिस दिन वॉच करती है उससे -16 डेज में क्या होता है, मूवी रिलीज हो जाता है। ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बुकिंग के साथ। देखिए -20 +45 -16, -20 +45 -16, कंपैरिजन किसके साथ, बुकिंग के साथ। बुकिंग के साथ ही कंपैरिजन क्यों, क्योंकि इस पूरे वाले क्वेश्चन में ये बुकिंग का ही दिन दिया हुआ है आपको, संडे, मतलब आपको कैलकुलेट करना है संडे से। देख लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है +9, मतलब आपको संडे के साथ +9 करना है, संडे +9 डेज। अब 9 डेज ऐसे करके कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग, 9 डेज में नंबर ऑफ ऑड डे निकालेंगे। ऑड डे क्या होता है, रिमाइंडर ऑफ 7, मतलब किसी भी नंबर को जब आप 7 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर होगा वही ऑड डे होगा। तो 9 का अगर 7 से डिवाइड कर दे 9 को तो रिमाइंडर कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब हम लोग को संडे के साथ +9 ना करते हुए +2 कर दे अगर, तो आंसर निकल जाएगा। तो संडे +2 करने से क्या होता है, संडे +2, संडे आज है, मंडे ट्यूसडे, सिंपल यही था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। मतलब जो प्रिया है वो मूवी बुक करती है संडे को, लेकिन ये मूवी रिलीज हो चुका था पिछले किसी ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे विल बी द आंसर। ऐसे इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं। 86 के बाद 87, ये रहा 87। 87 में हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, फाइंड द मिसिंग नंबर लेटर्स वर्ड्स। आपको क्या दिया हुआ है, 5:27 प्रोपोर्शनल टू 9 कितना होगा, ये वाला आपको निकालना है। इसका मतलब 5 का रिलेशन दिया हुआ है 27 के साथ, सेम रिलेशन अपने को 9 के साथ बताना है। देखिए 5 के साथ 27 मतलब हो क्या रहा है, 5² + 2, यही रिलेशन। इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 9² + 2 होना चाहिए था, 9² + 2, इसका मतलब 81 + 2, इसका मतलब कितना 83, मतलब 9 के बाद क्या आना चाहिए, 83 आना चाहिए। देख लेते हैं क्या हो रहा है, 527 983, हाँ ऑप्शन में एक मिल गया 983, मतलब यही वाला रिलेशन होगा और यही वाला अपना आंसर होगा। ऐसे करके देख सकते हैं, ये भी काइंड ऑफ एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। 88 यहीं पे देख लेते हैं, इसके लिए तो इंग्लिश में जाने का कोई जरूरत भी नहीं है। AQRD BRSE, तो LMTJ का आंसर क्या होगा, या फिर रिलेशन के हिसाब से कौन सा सही ऑप्शन होगा। सबसे पहले देखिए AQRD, इसके बदले हम लोग लिख क्या रहे हैं, BRSE। अब देखिए हर एक पार्ट में आपको एक चीज दिख रहा होगा कि देखिए A के साथ B, इसका मतलब यहाँ पे +1 हो रहा है, Q के साथ R, इसका मतलब भी यहाँ पे +1 हो रहा है, क्योंकि 1 ये 2 ये 17 ये 18, सिमिलरली ये 18 ये 19, मतलब यहाँ पे भी +1, ये 4 ये 5, मतलब यहाँ पे भी +1। मतलब ये जो सीरीज चल रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग के अगर पैटर्न में जाए तो +1 +1 +1 चल रहा है। इसका मतलब ये जो है LMTJ, इसके साथ भी अपने को +1 +1 और +1 चलाना है। तो L +1 करने से क्या होता है, M होता है,
L होता है 12 नंबर पे, M होता है 13 नंबर पे, अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये हो गया 13। फिर M+1 करने से N हो जाता है, T+1 करने से T होता है 20 नंबर और 21 नंबर पे हो जाता है U, और J+1 करने से K। MNUK मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अब चलते 89 नंबर पे, ये सारे एनालॉजी के क्वेश्चंस है। 89 नंबर पे दिया हुआ है बस ड्राइवर, मतलब बस और ड्राइवर के बीच एक रिलेशन है, हॉर्स के साथ इसी रिलेशन के हिसाब से कौन सा वर्ड यहाँ पे आने वाला है। बस ड्राइवर ऑपरेट करता है, हॉर्स हॉर्समैन ऑपरेट करता है, यही रिलेशन हो गया। बस ड्राइवर चलाता है, हॉर्स हॉर्समैन चलाता है, यही था रिलेशन। अगला चलते हैं 90 नंबर। 90 नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 1/2, 1/3, 1/4 एंड इट्स पेरीमीटर इज 104, द लॉन्गेस्ट आर्म ऑफ द ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट आर्म ऑफ द ट्रायंगल अपने को बताना है। पेरीमीटर तो बहुत बात की बात है, पहले तो इस रेशियो को अच्छे से कन्वर्ट करना होगा। इस रेशियो को अगर अच्छे से कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, नीचे एलसीएम ले सकते हैं 12, 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है, 2 6 12 होता है तो 1 के साथ भी 6 इंटू कर देंगे, डिवाइड रेशियो 3 4 होता है तो 1 के साथ भी 4 कर देंगे, 4 4 3 12 होता है तो 1 के साथ भी इधर 3 कर देंगे, इसको कैंसिल करो, दैट इज रेशियो 6:4:3। ये हो गया इन तीन साइड का रेशियो। अब बोल रहा है पेरीमीटर इज 104। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स, जितने भी साइड्स है सबको सम करना है, तो सब साइड्स यहाँ पे कितने निकल रहे हैं, 6:4:3, 6 + 4 10 + 3 13, मतलब टोटल जो सम है इस ट्राइंगल का वो कितना है, 13 यूनिट्स है। 13 यूनिट्स मान लेते हैं 13x है, 13x का वैल्यू कितना 104, तो x का वैल्यू कितना 104 डिवाइडेड बाई 13 करने से कितना होता है 8 होता है। पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट आर्म कौन सा होगा या फिर लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा, तो इसमें से लॉन्गेस्ट साइड कौन सा दिख रहा है, 6 दिख रहा है ना, तो अपने को वो वैल्यू चाहिए, इसका मतलब 6x का वैल्यू चाहिए। अगर x का वैल्यू 8 है तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6x = 6 × 8, मतलब कितना 48 विल बी द आंसर, 48 विल बी द आंसर। बस ये करना था। पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो थोड़ा फ्रैक्शन में दिया हुआ था, फ्रैक्शन को अच्छे से कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड रेशियो निकाल के लेके आ गए, फिर रेशियो को 104 के साथ कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद x का वैल्यू 8 आया, लॉन्गेस्ट साइड था 6, तो 6 के साथ 8 को इंटू कर दिया। चलिए अगले पे मूव करते हैं। चलिए काउंटिंग फिगर का एक क्वेश्चन है, ये था प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। काउंटिंग फिगर्स, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ से पता करना है, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, फिगर को थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पे काउंट करना है। सबसे पहले तो जिन्होंने भी क्लास किया हुआ है हमारा, हमने एक यहाँ पे शॉर्टकट में ये चीज निकालने के लिए आपको पता होगा, कभी भी जब भी ट्राइंगल में ट्राइंगल का कोई भी बेस ऐसे फर्दर डिवाइड हो अलग अलग पार्ट्स में, देखिए एक बेस को मैंने 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया, कितने पार्ट में 1 2 3, इस टाइप में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या करते हैं ना हम लोग 1 + 2 + 3, तो टोटल यहाँ से कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब अगर इस ट्राइंगल को आप ऐसे ऑब्जर्व भी करो तो आप यहाँ से इस बीच वाले पार्ट से 6 ट्राइंगल होगा, वो तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है। उसको थोड़ा अलग रखते हैं, तो यहाँ से 6 ट्राइंगल निकल के आ गया, इसको हटा देते हैं। इस वाले एरिया से 6 ट्राइंगल निकल के आ गया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जितने भी इंडिविजुअल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं उनको एक बार प्लस कर लेते हैं। इंडिविजुअल ट्राइंगल्स मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और तो कोई भी इंडिविजुअल ट्राइंगल नहीं दिख रहा है। ये भी दिख रहा है आपको, लेकिन ये तो ऑलरेडी काउंटेड है, वो तो टोटल फॉर्मूला से ही निकल के आ गया, टोटल 6 निकल के आ गया था, ये ऑलरेडी काउंट किया हुआ। तो यहाँ से इंडिविजुअल कितना निकला, टोटल 5 निकला। चलिए इसको भी हमें हटा देते हैं। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2-2 ट्राइंगल मिक्स करके एक कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा होगा कहीं ना कहीं, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये दोनों मिलके एक ट्राइंगल, ये दोनों मिलके एक ट्राइंगल, ये दोनों मिलके एक ट्राइंगल, तो टोटल ऐसा करके कितने ट्राइंगल बने, और 3 ट्राइंगल बने, ठीक है। चलिए इसको भी हटा देते हैं अभी। फिर आप देख सकते हो 3-3 बना के, ये देखिए ये 3 और ये 3 मिलके भी एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ये एक कंप्लीट ट्राइंगल, ये भी एक कंप्लीट ट्राइंगल, टोटल कितना बन रहा है यहाँ से +2 बन रहा है। और तो एक भी
अगर और अच्छे से चेक करो, यहाँ पे एक भी ट्राइंगल और नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज है, ये जो पार्ट है ये भी तो एक ट्राइंगल था, इसको तो अभी तक हमने काउंट नहीं किया, और एक ये जो टोटल बड़ा वाला पार्ट है ये भी तो एक ट्राइंगल है, वो भी तो अभी तक नहीं दिखा। मतलब ऐसे दो और बड़े बड़े ट्राइंगल्स भी थे जो आउटर में थे, उन दोनों को भी तो आपको यहाँ पे प्लस करना है। बस अभी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देख लेते हैं। 6 5 11 3 14 16 16 और 2 18, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाता है 18, 18 विल बी द आंसर। आप ऐसे करके भी काउंट कर सकते हो, काउंट करने का अपना अपना बहुत तरीका होता है, आप कुछ भी यूज करो, बस आपका आंसर सही है। वेन डायग्राम, चलिए अगर वेन पे जाए तो ये रहा अपना वेन का क्वेश्चन। न्यू दिल्ली, श्रीलंका, एशिया, और सिंपल है ये, न्यू दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। न्यू दिल्ली के साथ श्रीलंका का अगर रिलेशन निकाले तो नो का रिलेशन निकलता है, न्यू दिल्ली के साथ एशिया का अगर रिलेशन निकाले तो ऑल का रिलेशन निकलता है। कैसे? क्योंकि दिल्ली कहीं ना कहीं एशिया के अंदर है, तो ऑल का रिलेशन। श्रीलंका से अगर एशिया का रिलेशन निकाले तो अगेन ऑल का रिलेशन। नो ऑल ऑल, इस टाइप में अगर मैंने जो वेन का क्लास था उसमें बताया हुआ था कि नो ऑल ऑल का अगर कभी भी आपको रिलेशन दिख जाए तो कौन सा हो जाएगा अपना वेन, ये वाला हो जाएगा करेक्ट। इससे आप चेक करके भी देख सकते हो, मान लेते हैं ये दिल्ली है, मान लेते हैं ये श्रीलंका है, दोनों में देखिए नो का रिलेशन, दिल्ली श्रीलंका अलग अलग पार्ट है, लेकिन दोनों के दोनों ही एशिया के अंदर आते हैं, बस हो गया यही वाला डायग्राम। तो दिल्ली के साथ एशिया का ऑल का रिलेशन, श्रीलंका के साथ एशिया का भी ऑल का रिलेशन, और इन दोनों में खुद में नो का रिलेशन। तो नो ऑल ऑल जब भी दिखे ऐसा ही वेन डायग्राम बनेगा, तो इसको भी आप देख सकते हो। चलिए 93, अभी 93 पे चलते हैं। अच्छा 93 से लेके 95 तक दिया हुआ है ना, 3 आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस आर अलाइक इन ए पर्टिकुलर पैटर्न एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब 93 से लेके 95 तक, मतलब 93, 94 और 95, इसके लिए आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 4 में से 3 ऑप्शन एक समान होंगे और एक होगा अलग, इसका मतलब ऑड वन आउट। जो भी ऑड दिखे आपको चारों में, आपको उसको आंसर मार्क करना है, ठीक। तो 93 में देखिए अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स क्या है 2837 3925 7651 9762, ये तो देख के ही पता चल रहा है ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ऑड वन कौन सा हो गया ये, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बस ऑड ऑड और ये वाला इवन, तो यही हो जाएगा अपना आंसर। 94 पे देखिए, इस पे से भी ऑड वन चेक करना है, अच्छे से इसको चेक कर लेते हैं। ये है 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 का ही क्यूब, ये है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 का क्यूब, ये है 17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 का क्यूब, और ये है 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 का क्यूब। चलिए अगर ऐसा है नंबर, क्योंकि हम लोगों को नंबर देख के तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन अभी जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो एक चीज देखिए, 13 स्क्वायर नीचे 14 क्यूब मतलब 13 प्लस 1, 10 स्क्वायर नीचे 11 का क्यूब मतलब 10 प्लस 1, यहाँ पे भी 17 स्क्वायर नीचे 18 का क्यूब मतलब प्लस 1, लेकिन यहाँ पे देखिए सेम रह रहा है, 15 का ही स्क्वायर 15 का ही क्यूब, मतलब यही वाला ऑड वन होगा, यही वाला अलग होगा, तो ये वाला अपना आंसर भी होगा। चलिए 95 पे चलते हैं, सेम चीज है, ऑड वन निकालना है आपको, अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है, खाली 4 वर्ड रखे हुए हैं, एमिशन, पॉल्यूशन, कंटामिनेशन, अडल्ट्रेशन, ये चारों के चारों लगभग सिमिलर वर्ड है, लेकिन पॉल्यूशन हमेशा नेगेटिव टर्म्स में यूज होता है, एडल्ट्रेशन भी नेगेटिव टर्म्स में यूज होता है, कंटामिनेशन भी नेगेटिव टर्म्स में यूज होता है। एमिशन नेगेटिव टर्म्स में भी यूज हो सकता है या पॉजिटिव टर्म्स में भी यूज हो सकता है, तो इस हिसाब से इन चारों में से ये थोड़ा अलग था, इसका मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा, मतलब एमिशन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले चलते हैं, 96 होना चाहिए अभी, 96 पूरा 96। 5 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग इनवर्ड, मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि 5 लड़के एक सर्कल में बैठे हुए हैं, तो मैं हमेशा सर्कल को ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, इससे क्या होता है ना ऑपोजिट पता चल जाता है। फेसिंग क्या है, इनवर्ड है, इनवर्ड है, बस इनवर्ड 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 ऐसा। अजय इज बिटवीन रोहित एंड दोलजीत, दोलजीत या फिर रोहित के बीच में कहीं ना कहीं अजय है, तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो हो रहा है ना, दोलजीत अगर इधर हो और रोहित अगर इधर हो तो बीच में आ जाए, सही है, रोहित अगर इधर हो दोलजीत अगर इधर हो तो बीच में आ जाए, दो पॉसिबिलिटी एक साथ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया,
उसके बाद क्या लिखा है, सुमन इज एट द लेफ्ट ऑफ श्यामल। अभी दो ही पोजीशन खाली है, श्यामल को आप यहाँ पे अगर बैठाते हो तभी जाके सुमन को आप यहाँ पे बैठा सकते हो। देखिए श्यामल के लेफ्ट में, फेसिंग इधर है ना, तो लेफ्ट यही वाला होगा, तो श्यामल के लेफ्ट में यहाँ पे सुमन कहीं ना कहीं बैठ रही है। रोहित इज एट द लेफ्ट ऑफ सुमन। अब सुमन के लेफ्ट में, अब सुमन देखिए फेसिंग इधर है ना, तो लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, रोहित हो जाएगा, ये वाला। तो उस हिसाब से अपना जो पोजीशन है यहाँ पे रोहित को बैठाना है और यहाँ पे दोलजीत बैठ जाएगा, क्योंकि एक ही पर्सन दो अलग अलग जगह पे तो नहीं बैठ सकते। अगर यहाँ पे रोहित फिक्स हो गया तो यहाँ पे दोलजीत फिक्स हो जाएगा। बस यही था अपना पूरा का पूरा सिटिंग का अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। अब पूछ क्या रहा है, हु इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ अजय। खोज लेते हैं अजय कहाँ पे, यहाँ पे अजय है, ढूंढ लिया यहाँ पे। अब ये इधर फेस कर रहा है तो राइट कौन सा होगा, ये वाला साइड होगा। इमीडिएट राइट पूछा हुआ, मतलब ठीक राइट में, अजय के ठीक राइट में रोहित, तो रोहित विल बी द आंसर, रोहित, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 96 हो गया, अभी 97 पे आते हैं। ये रहा 97 का क्वेश्चन, दिख रहा होगा आपको। अ मैन इज 3 years एल्डर देन हिज वाइफ। एक आदमी अपने वाइफ से 3 साल बड़ा है, उसी तरीके से अपने सन से 4 गुना बड़ा है, ठीक है, 4 times बड़ा है। इफ द सन बिकम्स 15 years ओल्ड आफ्टर 3 years, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको सीधे सीधे सन का एज बता रहा है कि सन आज से 3 साल बाद 15 साल का हो जाएगा। तो आज सन का एज कितना हो जाएगा, सन प्रेजेंट एज अगर निकालना हो तो 15 minus 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। ये हो गया सन का प्रेजेंट एज, ठीक है। अब अगला लाइन पे चलते हैं। उसका जो फादर था वो सन से 4 गुना ज्यादा एजेड था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फादर का एज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सन का एज इंटू 4, तो फादर का एज कितना निकल जाएगा 48, सिंपल। अब उसका जो मदर है वो फादर से 3 साल छोटी थी, तो कितना हो जाएगा 48 minus 3, तो एज कितना निकल रहा है 45। इसका मतलब अभी मेरे पास इंडिविजुअली सन का भी एज है, फादर का भी एज है, मदर का भी एज है, और ये तीनों के तीनों प्रेजेंट एज है, मतलब आज के एज। पूछ रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ हिज वाइफ, प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ कितना हो जाएगा 45, अभी निकाला था। अगर पूछ लेता व्हाट विल बी द एज ऑफ द वाइफ आफ्टर 10 years, तो प्रेजेंट निकालने के बाद +10 कर देते, बिफोर 10 years, प्रेजेंट निकालने के बाद -10 कर देते। चलिए ये कितना नंबर है 97, अभी जाएंगे 98 पे। 98, Sarita and Savita were coming to each other in the garden in the morning. Savita saw that Sarita's shadow was at Sarita's left. ठीक है, which direction was Savita facing? सुबह को क्या कर रहे, दो पर्सन एक दूसरे की तरफ वॉक कर रहे थे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन वॉक करेंगे। अगर सरिता इधर तो सविता इधर, ठीक है। अगर सरिता इधर सविता इधर ऐसा नहीं होगा, दोनों एक तरफ आ रहे थे, तो ऐसा ही कुछ होगा। अपने को नहीं पता वो किस तरफ बैठ रहे, कौन से एंगल पे या कौन से डायरेक्शन पे वो बैठे हुए, ये नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना कि ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग है और शैडो भी है। अगर मॉर्निंग है और शैडो है, इसका मतलब क्या, मॉर्निंग को सन इस तरफ होता है और शैडो हमेशा सन के ऑपोजिट होता है, मतलब लाइट के ऑपोजिट में शैडो क्रिएट होता है, तो शैडो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। इतना तो पता था। अब क्या पता है कि दो पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करके मूव कर रहे थे ना, हाँ, कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। इसका मतलब क्या, एक पर्सन देखिए इधर बैठ रहा होगा और एक पर्सन इधर बैठ रहा होगा। देखिए ये इधर फेस कर रहा है, ये इधर फेस कर रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे थे। अब अपने को बस पता करना है इसमें से सरिता कौन है और सविता कौन है। उसके लिए भी कुछ लिखा हुआ है आपके पास। सरिता के लेफ्ट में उसका शैडो बनता है, सरिता के लेफ्ट में उसका शैडो बनता है। इस वाले पर्सन के लेफ्ट में शैडो बन रहा है क्या, नहीं ना, ये इस तरफ फेस कर रहा है तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन शैडो इधर नहीं है। लेकिन इस वाले पर्सन का अगर ये इधर फेस कर रही है तो इसके लेफ्ट में शैडो बन रहा है, इसका मतलब ये कौन है, ये है सरिता। और अगर ये सरिता है तो सविता कौन होगी, ये सविता। अब पूछ क्या रहा है, विच डायरेक्शन वाज सविता फेसिंग, तो सविता किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, साउथ की डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो साउथ विल बी द आंसर। क्लियर। ये डायरेक्शन में सन बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर एग्जाम में, तो इस टाइप का और एक आध क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस भी कर लेंगे। चलिए 98 हो चुका है, अभी जाएंगे 99 पे। 99, ये रहा 99 का क्वेश्चन। लिखा हुआ है 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए इज बी,
ठीक, इसको थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं, है तो बहुत सिंपल लेकिन थोड़ा कर लेते हैं। क्या होगा, 20% ऑफ ए इज बी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो 0 0 पहले काट देते हैं, 1/5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 5b। अगर a और b का अगर आपको कोई रेशियो भी पूछ दे तो आप क्या निकाल सकते हो, 5/1, ठीक है। अब देखिए a का 20% 1 होता है, मतलब ये रिलेशन तो निकल गया। अब आपको पूछ क्या रहा है, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज, अच्छा b% ऑफ 20 इज सेम एज, मतलब 1% ऑफ 20, मतलब 1% ऑफ 20 इज सेम एज, मतलब ये वाला जो चीज है ये ऑप्शन में किसके साथ रिलेट कर रहा है या फिर इक्वल है, ऐसा अगर निकालना भी चाहे तो कितना होगा, 1% ऑफ 20 मतलब क्या, 0.2, 0.2, 0.2 इक्वल्स टू 4% ऑफ ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए अगर आप 5 का 4% भी निकालते हो तो वो भी 0.2 ही आता है। अच्छा, अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए मैं समझ सकता हूँ इसमें एक प्रॉब्लम तो हो सकता है, मैं नंबर्स को यहाँ पे एलिमिनेट ना करके भी निकाल सकता हूँ। एक चीज कर सकते थे, यहाँ पे क्या था, 20% ऑफ ए, इसका मतलब क्या, 20a इक्वल्स टू कितना, 100 का b, इसका मतलब a बाई बी है कितना, 100/20। अब देखिए प्रॉब्लम नहीं होगा, अब प्रॉब्लम नहीं होगा क्यों, क्योंकि ये वाला रिलेशन लिखा हुआ है, b का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 20, a का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 100। अब लिख रहा है 20% ऑफ b, 20% ऑफ b इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो 20% ऑफ 20 अगर निकाले तो रिजल्ट कितना आता है, रिजल्ट कितना आता है, 4 आता है। 20% ऑफ 20 इक्वल्स टू 4। अभी अपने को ऑप्शन में चेक करना था कि कौन सा वैल्यू 4 के बराबर है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 4% ऑफ ए, इसका मतलब क्या, 4% ऑफ ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है, 100 है, तो बस 100 कट गया तो रिजल्ट कितना आया, 4 आया, इसलिए ये वाला करेक्ट। तो अगर आपको वो फ्रैक्शन में जाके प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे नंबर्स 100 में भी रख सकते हो, 100 और 20 में, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको एलिमिनेट करके यहाँ पे ये वाला मेथड बताया। चलिए दोनों चीज सेम है लेकिन फिर भी हर किसी को समझ में आना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4% ऑफ। चलिए 99 हो गया था, अभी करते हैं 100, लास्ट क्वेश्चन है आज का मतलब इस मॉक का लास्ट, लेकिन चैनल में तो वीडियोज आते रहेंगे। Which letter of the English alphabet is 7th from the left of 16th from right? ठीक है, इसके लिए तो आप सोच रहे होंगे आपको पूरा अल्फाबेट पता होना चाहिए, अल्फाबेट का सीरीज पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। मैं कहूँगा हाँ पता तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं ना कहीं भूल सकते हो, मतलब आपको नहीं पता कि 16th में कौन है, तो आप क्या करोगे, ए से लेके ऐसे करके जेड तक पूरा बना दोगे एग्जाम हॉल में, सिंपल है। जेड तक जब बनाओगे तो एकदम राइट एंड से काउंट करोगे, राइट एंड से ऐसे काउंट करोगे कितना, 16th एलिमेंट, ठीक। फिर इसी 16th एलिमेंट का और भी लेफ्ट में जाना है, मतलब और भी इधर मूव करना है, मतलब कितना, 16 से उठ के आके +7 करोगे तो ये वाला एक एलिमेंट निकल जाएगा। आपको पूछ रहा होगा यही वाला एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। अब इतना कॉम्प्लेक्स ना करते हुए एक चीज कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एलिमेंट्स ऐसे लिखा हुआ होता है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है लेफ्ट एंड, मतलब यहाँ पे ए होता है, ये होता है राइट एंड, मतलब यहाँ पे जेड होता है, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। बोल रहा है व्हाट विल बी द 7th एलिमेंट फ्रॉम द राइट ऑफ, सॉरी फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से अगर मैं 16th एलिमेंट खोजूं तो क्या होगा, उस तरफ से 16th एलिमेंट। अब इस 16th एलिमेंट के लेफ्ट में जाना है, 7th लेफ्ट में जाना है, मतलब मैं राइट एंड की तरफ से अगर देखो तो मूव ही तो कर रहा हूँ, 16 फिर और 7, इसका मतलब क्या, 16 + 7, तो 16 + 7 करने से टोटल होता कितना है, 23। इसका मतलब अगर राइट एंड से मैं चेक करूं तो 23rd एलिमेंट यहाँ पे ढूंढना है, राइट एंड से 23rd एलिमेंट। तो आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट एंड से 23rd एलिमेंट का वैल्यू निकाल लो, उसका ऑपोजिट कर दो। तो लेफ्ट एंड से 23rd एलिमेंट मतलब ए बी सी डी ऐसे करके अगर जाएंगे तो 23rd में होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू के ठीक ऑपोजिट में होता है डी। अगर आपको ये पता है तो आंसर तो निकल जाएगा डी। चलिए मान लेते हैं मेरे को ऑपोजिट याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, देखिए राइट एंड से 23rd एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब इस साइड में और कितने एलिमेंट छूट चुके थे,
22 एलिमेंट छूट चुके थे, मेरे को ये 23rd वाला चाहिए। और टोटल कितना एलिमेंट होता है? 26 एलिमेंट होता है। तो 23rd तो इधर चला गया, इस तरफ चला गया, इधर कितना बचा? 3 बचा। देखिए 3 और 22, 25 और ये वाला एलिमेंट 26। मेरे को चाहिए तो यही वाला एलिमेंट ना, तो ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा? देखिए तो A B C, उसके बाद यहां से निकल के आया D, तो ये वाला एलिमेंट चाहिए। इसका मतलब 3 इधर, इधर 4। इसका मतलब आप 4th फ्रॉम दिस साइड निकालो या 23rd फ्रॉम दिस साइड निकालो, आंसर विल बी सेम। तो आंसर कितना आ जाएगा? डी। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही था। हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर में ग्रेड 3 के किसी भी एक सेट को यहाँ पे सॉल्व किया। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हर एक ईयर तो नहीं हो सकता, देखिए एग्जाम आ चुका है, मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। जैसे कि आप हमारे अगर चैनल में आप जाओ तो राहुल सर ने इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया हुआ है, शिवराज सर ने मैथ्स का एक पेपर सॉल्व किया हुआ है। इसी तरीके से आगे और भी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं पिछले दिनों, हम उन सब के पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस बार का जो पेपर है उसका लेवल क्या हो सकता है, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। इसलिए आप लोग क्या करो, हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियोस को एक बार देख लो। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।